मैंने देखा है इस घर में जितने सियासतदान आते हैं उनकी बीवियां परेशान ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बीवियां तो घर में रहती हैं और वो अपना दिल बहलाने के लिए बाहर चले जाते हैं। सबकी अपनी जिंदगी है। हम क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं? तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम शाहनवाज के कमरे में क्या कर रही हो? तुम मुझसे ये पागलों वाले सवाल क्यों करती हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम इस कमरे में क्या कर रही हो। मैं तो शाहनवाज की बीवी हूँ, मेरा हक है। मैं इस कमरे में नहीं होंगी तो और कौन होगा? हक? किस हक की बात कर रही हो तुम? तुम शाहनवाज की बीवी जरूर हो, लेकिन तुम और शाहनवाज अलग अलग रहते हैं। तुम्हें तो तुम्हारा हक भी नहीं दिया गया। देखो अमल, तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया है, मियाँ बीवी के बीच की बातें उन तक रहें तो ही अच्छा होता है। अब मियाँ बीवी के पर्सनल मामलात में कोई इंटरफेयर करे तो अच्छा तो नहीं लगता ना। तुम सोचो, कल को तुम्हारी शादी हो और तुम्हारे पर्सनल मामलात में अगर हम इंटरफेयर करें, तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। वैसे मैं एक बात और भी सोच रही थी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी की उम्र भी हो गई है तुम्हारी, शायद तुम भी खुश रहना सीख लो फिर। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे और शाहनवाज के दरमियान में ना आई होती तो अब तक हम एक हो चुके होते। वैसे किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। शाह मेरी किस्मत है और उसे कोई छीन नहीं सकता। विल सी। बेचारी। चल भाई, मुंह खोल ले पूरा। ये तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? खेल रहा हूं। बाहर निकालो उसको। जा, बच गया तू आज। अमल, कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालना अच्छी बात नहीं है। नॉट गुड। जैन प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत गुस्से में हूँ। जानता हूं, इसे पता है भाई ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारे होते हुए उस लड़की से शादी कर ली। नॉट फेयर। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से? देखो, मुझे सबके लिए ब्लेम मत करो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। बैठो, बताता हूं। बैठो तुम। देखो, अगर भाई ने उस लड़की से मेरी वजह से शादी की थी तो अब तो मैं बाहर आ गया। अब उस लड़की को छोड़ क्यों नहीं देते? इसलिए कि उस लड़की ने भाई को ऐसे अपनी मुट्ठी में कर रखा है। ऐसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी भाई को। शाहनवाज अभी भी सिर्फ मेरा है। शट अप जैन। आई एम सॉरी। मगर अमल, क्या छोटी बच्ची हो तुम? वो लड़की भाई की बीवी है। तब तक वो भाई की जिंदगी में तुम्हारा कोई चांस नहीं है। अगर अपना चांस बनाना है ना तो कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, कोई बड़ा धमाका, फिर बात बनी। वरना तो सब ऐसे ही चलता रहेगा।
उरूज बीबी, बीजान कहाँ है? बीजान अपने कमरे में होंगी। सुनो, बीजान से क्या काम है तुम्हें? वो उरूज बीबी, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे छुट्टी चाहिए कल, उसे अस्पताल लेके जाना है। मुझे बीजान को बताना था कि मैं 1-2 दिन नहीं आ सकूंगी। 1-2 दिन? दिमाग ठीक है तुम्हारा? सारे घर के काम कौन करेगा? और तुम्हें पता भी है बीजान की तबीयत ठीक नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें छुट्टी करने की। मगर उरूज बीबी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, बीजान तो हमेशा मुझे छुट्टी दे देती हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा है वो सुनो। और आज के बाद अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए हो ना, तुम मुझसे इजाजत लेना, बीजान से नहीं। उरूज, जी बीजान। शबाना, तुम्हें छुट्टी पे जाना है, तुम जाओ, अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाओ और ठीक से उसका इलाज कराओ। बहुत बहुत शुक्रिया बीजान आपका, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपका साया हम सब पे कायम रहे। जाओ। तुम्हें शबाना से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो 10 साल से हमारी इस घर में खिदमत कर रही है, अच्छे बुरे वक्त में उसने हमारा साथ दिया है। तो बीजान को एहसान तो नहीं किया ना, अपने काम की वो अच्छी खासी तनख्वाह लेती है आपसे, और मैं तो बस उसे इतना कह रही थी कि इस घर के काम भी तो जरूरी है। उसके बच्चे की सेहत घर के कामों से ज्यादा जरूरी है। और सब कुछ पैसा ही नहीं होता अरूज, इंसानियत भी कोई चीज है। क्या हुआ मुस्कान, खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, खाना बहुत मज़े का था, लेकिन कितना एक्सपेंसिव होगा ना, और आइसक्रीम भी तो। यार तुम्हें पता है ना, यहाँ आना मेरा ख्वाब था और मैं कितना सोचती थी कि यहाँ पे आके एक दिन ज़रूर खाना खाएंगे। देखो मेरा ख्वाब पूरा हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन हम कहीं और भी तो जा सकते थे ना, हम इतनी महंगी जगह क्यों आए? यार मुस्कान, क्या हो गया है? क्या पैसे पैसे लगा के रखे? मेरे पास पैसे हैं, तुम फिक्र मत करो, तुमसे बिल नहीं मांग रही मैं। क्या हुआ मुस्कान? कुछ नहीं, चले यहाँ से। बिल तो मंगवा ले। मैं वेटर को बुलाती हूँ। भाई, क्या वो मुस्कान? इतना महंगा बिल, 13,000 रुपए का। क्या कह रही हो तुम? ये देखो, हमने तो कुछ ऐसा मंगवाया भी नहीं था, इतना महंगा। पता नहीं, अब हम मदद करते हैं बिल पे। क्या करें अब? तो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 3,000 रुपए ही तो। मुझे तुम बता देती, मैं ले आती। एक दफा चेक कर लो ना प्लीज, हो सकता है निकल आए। मेरे पास तो इतना ही है, क्या करें अब? I think you guys are having a little bit of problem. Don't worry, I'll take care of it. नहीं, थैंक यू सो मच, हम लोग कर लेंगे पे। मुस्कान, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज मुझे पे करने दो। मैंने कहा ना हम कर लेंगे, आप जाएं प्लीज। मुस्कान, तुम इन्हें जानती हो? हाँ, मेहरू आपे की देवर है ये। अरे तो जब तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो इनसे पैसे ले सकते हैं ना, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। चुप रहो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये। अगर आपने रिश्तेदार मान लिया है तो पे भी करने दीजिए मुझे, और अगर आपको फिर भी बुरा लग रहा है तो उधार समझ के रख लीजिए, वापस कर दीजिएगा। थैंक यू। You're welcome.